राम राम भाई सरन है। मैं मोहित शर्मा लेकर आया हूँ क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 46 पार्ट सी। और आज का हमारा टॉपिक है फाइंड द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स की पावर 4 फॉर एन एच स्टेट। मतलब एक्स की पावर 4 के लिए हम क्या निकालेंगे, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे। अब तक हमने एक्स के लिए, एक्स स्क्वेयर के लिए, एक्स क्यूब के लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं। आज हम फाइंड आउट करेंगे एक्स की पावर 4 के लिए। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बार आप कुछ ही टर्म्स देख लो भाई, जो इस टॉपिक में यूज होंगी। देखो, मान लेते भाई हमारे पास क्या है कि हमारे पास यहाँ नोट से देखो कि हमारे पास कोई भी ए स्क्वेयर है। ए स्क्वेयर यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लोअरिंग ऑपरेटर है। ए क्या है यहाँ पे, लोअरिंग ऑपरेटर है। तो जब हम किसी भी लोअरिंग ऑपरेटर को एन एस स्टेट पर अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। क्यों मिलेगा, देखो मान लेते हैं हमने यहाँ पर ए अप्लाई किया भाई। जब हम इस पे ए अप्लाई करेंगे तो इस स्टेट को डिक्रीज कर देता है। फिर एक बार फिर ए अप्लाई करेंगे तो ये और स्टेट को डिक्रीज कर देगा। मतलब हमें जो आंसर मिलेगा वो इस फॉर्म में मिलेगा। हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ एन और एन माइनस टू का स्टेट की फॉर्म में मिलेगा। अब ये क्या हो गया, ये ऑर्थोगोनैलिटी की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमें ऑलवेज क्या देगा, जीरो देगा। ठीक है। सिमिलरली अगर आप ए डैगर स्क्वायर को यूज करोगे, ए डैगर क्या करेगा, इस स्टेट को इंक्रीज कर देगा। एक बार ए डैगर अप्लाई करोगे तो n+1 मिलेगा, सेकंड टाइम ए डैगर अप्लाई करोगे तो n+2 मिलेगा। मतलब स्टेट को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो आपको इस फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, मतलब क्या मिलेगा, टू स्टेट का प्रोडक्ट मिलेगा n और n+2 का। ठीक है, ये n तो ये सेम रहेगा, लेकिन जो ये n है जिस पर हम अप्लाई कर रही है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, n+2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ऑर्थोगोनैलिटी की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑलवेज क्या देगा, आपको जीरो देगा। सिमिलरली भाई ये कुछ रूल्स है। देखो, अगर आप खाली ए अप्लाई कर रहे हो, ए यहाँ पे क्या लोअरिंग ऑपरेटर है, तो ऑलवेज जीरो मिलेगा, क्योंकि ये क्या करेगा, इस स्टेट को डिक्रीज कर देगा। यहाँ पे एन होगा, यहाँ पे n-1 आ जाएगा। अगर आप ए क्यूब अप्लाई करोगे तो भी जीरो, ए डैगर अप्लाई करोगे तो भी जीरो, ए डैगर का क्यूब अप्लाई करोगे तो भी जीरो, ए की पावर 4 अप्लाई करोगे एन स्टेट पर तो भी जीरो, और ए डैगर की पावर 4 अप्लाई करोगे तो भी जीरो। ये क्यों हो रहा है, जीरो समझ में आ गया ना, क्योंकि ये क्या हो रहा है, इस स्टेट को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, या तो स्टेट को डिक्रीज कर दे रहे हैं या इस स्टेट को इंक्रीज कर दे रहे हैं। तो इस वजह से क्या हो गया, ऑर्थोगोनैलिटी की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं और हमें जीरो मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर देखो भाई कुछ टर्म्स हैं। अगर हम क्या करते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए और ए डैगर है यहाँ पे। ठीक है, अगर ए और ए डैगर को हम एन एच स्टेट पे अप्लाई कर रहे हैं तो हमें जीरो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, देखो जब हम ए डैगर को अप्लाई करते हैं एन पर तो हमें क्या स्टेट मिल जाएगी, n+1 स्टेट मिल जाएगी। ठीक है, फिर n+1 स्टेट पे जब हम ए को अप्लाई करेंगे तो ये वापस एक स्टेट को डिक्रीज कर देता है, मतलब वापस हमें n ही मिल जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कंडीशन मिलेगी। ठीक है, हमारे पास मतलब यहाँ पे भी n है और यहाँ पे भी n है, प्रोडक्ट ऑफ है n और n का मिल गया। ये कौन सी कंडीशन होती है, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन होती है। तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन किसकी इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। मतलब ए डैगर इंक्रीज द स्टेट एंड ए कैप डिक्रीज द स्टेट एंड हैंस गिव सम वैल्यू, हमें कुछ वैल्यू मिलेगी। इसके साथ साथ हमें कुछ कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी भी, जो कि हम ये हमारा टॉपिक है एक्स की पावर 4 का एक्सपेक्टेशन वैल्यू, उसमें फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और आगे देखो, यहाँ पर देखो भाई हमने क्या किया, अगर हम ए डैगर और ए पे अप्लाई करते हैं, ठीक है, अगर हम ए डैगर ए को एन एस स्टेट पे अप्लाई करते हैं तो भी हमें नॉन जीरो रिजल्ट ही मिलेगा, क्योंकि ए क्या करेगा, एक स्टेट को डिक्रीज कर देगा, n-1 कर देगा। और ए डैगर को जब हम n-1 पे अप्लाई करेंगे तो वापस किस में कन्वर्ट कर देगा, उसको n में कन्वर्ट कर देगा। सिमिलरली ए स्क्वेयर ए डैगर स्क्वेयर भी नॉन जीरो होगा, ए डैगर का स्क्वेयर ए स्क्वेयर को अगर एन एस स्टेट पे अप्लाई करेंगे तो भी नॉन जीरो होगा। और ये दो टर्म आप फॉर्मूले आपको याद ही होंगे कि ए और ए डैगर किसके इक्वल होता है, n+1 के इक्वल होता है, और ए डैगर ए किसके इक्वल होता है, n के इक्वल होता है। तो ये भैया 8-10 फॉर्मूले थे। ठीक है, इनको डायरेक्ट हम इसमें यूज़ करेंगे, तो आपको ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। वैसे याद करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, जब आप इसको अप्लाई करोगे तो ईजिली हो जाएगा। तो अब हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फाइंड द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स की पावर 4 फॉर एन एच स्टेट। तो सबसे पहले देखो, एक्स की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक्स हमारा क्या है भाई, एक्स हमारा √h/2m ओमेगा ए कैप प्लस ए डैगर हो गया। तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स और एक्स की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा h/2m ओमेगा ए कैप प्लस ए डैगर का होल स्क्वायर हो गया। इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा,
ए कैप का स्क्वायर प्लस ए डैगर का स्क्वायर प्लस ए डैगर प्लस ए डैगर ए आ जाएगा। ठीक है, मैंने पहले भी बताया कि आप क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसे ओपन नहीं कर सकते कि ए प्लस बी का स्क्वायर को हम ये लिख देते थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये क्वांटम मैकेनिक्स में एप्लीकेबल नहीं है। क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसे लिखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस ए बी प्लस बी ए, ऐसे ही लिखोगे। ठीक है, तो एच बार अपॉन में 2m ओमेगा ए स्क्वायर प्लस ए डैगर का स्क्वायर। देखो ए डैगर अभी बताया था किसके इक्वल होता है n+1 के इक्वल होता है, और ए डैगर ए किसके इक्वल होता है n के इक्वल होता है। ये रही, ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए भाई। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, एच बार अपॉन में 2m ओमेगा ए कैप का स्क्वायर प्लस ए डैगर का स्क्वायर प्लस 2n, n और n क्या हो गया 2n+1 हो गया। ये तो किसकी वैल्यू आ गई, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। हमें किसकी चाहिए, एक्स की पावर 4 की चाहिए, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास एक्स की पावर 4 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो एक्स की पावर 4 क्या हो जाएगा भाई, एच बार अपॉन में 2m ओमेगा का स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास देखो ये करेंगे तो एच बार अपॉन में 2m ओमेगा का स्क्वायर हो गया, और एक टर्म ये आ जाएगी और एक टर्म ये आ जाएगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अब हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स की पावर 4 निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, एक्स की पावर 4 को पुट कर देंगे। यही तो होता था एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स, क्या होता था हमारे पास इस फॉर्म में ही तो लिखते थे कि हमारे पास देखो एन स्टेट, एन इसको क्या बोलते थे हम, इसको बोलते थे ब्रा, फिर हम लिखते थे एक्स, और फिर हम लिखते थे कैट फॉर्म। ठीक है, ऐसे ही क्या लिखा जाएगा, एन स्टेट एक्स की पावर 4, और फिर हमारे पास ये आ जाएगा एन स्टेट, ये होती थी ब्रा और ये क्या होता था, कैट होता था। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स की पावर 4 है तो एक्स की पावर 4 को यहाँ पे पुट किया जाएगा। ये हमारे पास कॉमन टर्म है एच बार अपॉन में 2m ओमेगा, तो ये क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ क्या बच जाएंगे, लेटर ऑपरेटर बच जाएंगे। अब हम इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे भाई देखो मैंने है ना जो अभी 8-10 फॉर्मूले मैंने बताए थे वो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट यूज़ कर रखे हैं, तो आपको भी डायरेक्ट एग्जाम में आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखो एच बार अपॉन में 2m ओमेगा का स्क्वायर ये एज इट इज रहेगा, ये एन एच स्टेट है। अब ये हमारे पास देखो मैंने मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर की ए स्क्वायर के साथ की, ए स्क्वायर की ए डैगर स्क्वायर के साथ की, ए स्क्वायर की 2n के साथ की, ए स्क्वायर की 1 के साथ की। यहाँ तक हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ तक हो गया भाई हमारा। फिर आता हमारा ए डैगर स्क्वायर की हमने ए स्क्वायर के साथ की, ये वैल्यू आएगी। ए डैगर स्क्वायर की हमने ए डैगर स्क्वायर के साथ की, ये वैल्यू आएगी। ए डैगर स्क्वायर की हमने 2n के साथ की, ये वैल्यू आएगी। ए डैगर स्क्वायर की हमने 1 के साथ की, ये वैल्यू आएगी। ठीक है, फिर देखो भाई 2n की हमने ए स्क्वायर के साथ की, ये वैल्यू आएगी। 2n की हमने ए डैगर स्क्वायर के साथ की, ये वैल्यू आएगी। 2n की हमने 2n के साथ की, ये वैल्यू आएगी। 2n की हमने 1 के साथ की, ये वैल्यू आएगी। फिर देखो 1 की हमने इसके साथ की, फिर 1 की इसके साथ, फिर 1 की इसके साथ, फिर 1 की इसके साथ, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, और बाद में हो गया हमारे पास कैट फॉर्म हो गई। ठीक है, अब हमारे पास ये जितने भी ऑपरेटर हैं इनको सिर्फ हमारे पास जो कैट फॉर्म में हमारे पास ये स्टेट है एन, इस पर अप्लाई करना है। ठीक है, तो देखो भाई हमारे पास यहाँ पे क्या है, ए की पावर 4 बनेगा। हमने बताया था कि जब हम ए की पावर 4 को एन स्टेट पे अप्लाई करते हैं तो हमें ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन मिलती है, जो हमें क्या आंसर देगा, 0 देगा। तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर और ए डैगर का स्क्वायर है। अगर ए डैगर स्क्वायर है वो स्टेट को इंक्रीज कर रहा है, तो ए स्क्वायर वापस क्या कर देगा, इंक्रीज हुई स्टेट को वापस एन पे ले आएगा। तो ये हमें कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, इसको हम रख लेते हैं। यहाँ पर देखो भाई एन तो क्या है, एन तो नंबर ऑपरेटर है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर है। ए स्क्वायर क्या हो गया, लोबरिंग है, तो ये स्टेट को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, n-2 तक लेके जाएगा। ऑर्थोगोनैलिटी की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, हमें 0 मिलेगा। यहाँ पर ए स्क्वायर है तो भी 0 देगा। यहाँ पर क्या है, ए डैगर स्क्वायर और ए स्क्वायर है। ये अगर ए स्क्वायर है वो स्टेट को डिक्रीज कर रहा है, तो ए डैगर क्या करेगा, डिक्रीज हुई स्टेट को वापस इंक्रीज कर देगा। यहाँ पर भी ये भाई हमारे पास देखो ए डैगर का स्क्वायर, ए डैगर का स्क्वायर, मतलब एक ए डैगर की पावर 4 हो गया है। अगर हम इसको एन स्टेट पे अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सिर्फ स्टेट को इंक्रीज करता जाएगा। ऑर्थोगोनैलिटी की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, आंसर 0 मिलेगा। यहाँ पर ए डैगर स्क्वायर को अप्लाई करेंगे तो हमें ऑर्थोगोनैलिटी की प्रॉपर्टी मिलेगी, 0 होगा। ए डैगर स्क्वायर को अप्लाई करेंगे तो 0 होगा। यहाँ पर देखो भाई ए स्क्वायर है, ठीक है, सिर्फ क्या है, ए स्क्वायर है। ए स्क्वायर को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ऑर्थोगोनैलिटी की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, 0 होगा। ए डैगर स्क्वायर है भाई, ए डैगर स्क्वायर को अप्लाई करोगे ऑर्थोगोनैलिटी की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, 0 होगा। 4n स्क्वायर, हमारे पास n स्क्वायर क्या है, नंबर ऑपरेटर है। नंबर ऑपरेटर सिर्फ क्या करेगा, हमारे पास स्टेट पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। नंबर ऑपरेटर है वो स्टेट पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालता, कांस्टेंट के रूप में बाहर आ जाता है, तो ये हमारे पास वैल्यू देगा। 2n भी क्या है, नंबर ऑपरेटर है, ये वैल्यू देगा।
ए स्क्वायर क्या है, लोअरिंग ऑपरेटर है, 0 कर देगा, ए डैगर स्क्वायर भी 0 कर देगा, 2n नंबर ऑपरेटर है, वैल्यू देगा, 1 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और n स्टेट क्या दे देंगी, नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन को कर देंगी और 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये जो बच गई टर्म भाई, इनको अब सोल्व कर लेते हैं और आपको पता चल गया होगा कौन कौन सी टर्म 0 हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 टर्म हमारी 0 हो चुकी है। बची हुई टर्म को हम सोल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर देखो भाई, हमारे पास ये मैंने कुछ बता रखा है कि हमारे पास ए कैप हुआ एन स्टेट पे अप्लाई करते हैं तो इस प्रकार ये एक स्टेट को डिक्रीज कर देता है। इसको हम लिखते क्या है, रूट एन, और एक स्टेट डिक्रीज हो जाती है। ए डैगर को यदि आप एन स्टेट पे अप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, रूट एन प्लस 1, और एक स्टेट को इंक्रीज कर देता है एन प्लस 1। ये फॉर्मूले भाई हमने वहाँ पे पढ़े थे एक्शन ऑफ ऑपरेटर की जब उसको सोल्व किया था ए कैप और ए डैगर के लिए, तो तब ये रिजल्ट हमारे पास आया था। ये रिजल्ट याद रखो भाई, यहाँ पे यही रिजल्ट अप्लाई होगा। जब आप ए कैप को एन स्टेट पे अप्लाई करते हैं तो आपको मिलता है रूट एन और एक स्टेट डिक्रीज होके। रिमेंबर, ए डैगर को जब आप एन स्टेट पे अप्लाई करते हैं तो आपको मिलता है रूट एन प्लस 1 और एक स्टेट इंक्रीज होके। ठीक है, ये हमारा नंबर ऑपरेटर को जब आप एन स्टेट पे अप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, न्यूमेरिकल नंबर एन मिल जाएगा और स्टेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एन स्क्वायर को जब एन पे अप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, न्यूमेरिकल नंबर एन स्क्वायर मिल जाएगा, स्टेट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देखो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। अब एक टर्म हमारे पास ये थी भाई, ए हमारे पास था ए स्क्वायर और ए डैगर का स्क्वायर। ठीक है, ये टर्म थी ए स्क्वायर और ए डैगर का स्क्वायर। तो इसको एन स्टेट पे अप्लाई करना है। तो देखो क्या रिजल्ट आएगा, कैसे आएगा। सबसे पहले हम ए डैगर को एन स्टेट पे अप्लाई करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उस पर फिर ए डैगर को अप्लाई करेंगे। यहाँ से हमने ए डैगर स्क्वायर को अप्लाई कर दिया, फिर हमारे पास यहाँ पर जो रिजल्ट आ रहा है उस पर हम ए कैप को अप्लाई करेंगे, फिर जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उस पर फिर हम ए कैप को अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास ए स्क्वायर और ए डैगर स्क्वायर को हमने अप्लाई कर दिया, रिजल्ट आ गया। तो देखो कैसे आ रहा है, जब हम ए डैगर को एन स्टेट पे अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, रूट एन प्लस 1 और एन प्लस 1, मतलब रूट एन प्लस 1 और एन प्लस 1 मिल गया। ठीक है, अब रूट एन प्लस 1 है, ये कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। यहाँ पर क्या बन गया, एन प्लस 1 स्टेट मिल गई। अब इस एन प्लस 1 स्टेट पे हम ए डैगर को फिर से अप्लाई करेंगे। अब की बार क्या बाहर आएगा, रूट एन प्लस 2 और एक स्टेट बढ़ के एन प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, रूट एन प्लस 1 डॉट एन प्लस 2 हो गया। ठीक है, अब बच गया हमारा सिर्फ ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को अब हमने एन प्लस 2 पे अप्लाई करना है। तो एन प्लस 2 पे जब भी आप अप्लाई करोगे, यहाँ पर देखो भाई, जब भी हम ए कैप को एन स्टेट पे अप्लाई करते हैं तो रूट एन, यहाँ पर देखो एन था तो यहाँ पर भी एन है, और एक स्टेट डिक्रीज होके, अगर यहाँ पर एन प्लस 1 होता तो यहाँ पर भी रूट एन प्लस 1 होता और एक स्टेट डिक्रीज होके, मतलब यहाँ पे एन आ जाता। अगर यहाँ पे एन प्लस 2 होता तो यहाँ पे भी रूट एन प्लस 2 आता और एक स्टेट डिक्रीज होके, मतलब एन प्लस 1 यहाँ पे बच जाता। ठीक है, तो यही केस यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। जब हमने ए कैप को अप्लाई किया तो हमें क्या मिल जाएगा, रूट एन प्लस 2 और एक स्टेट डिक्रीज होके एन प्लस 1। ठीक है, अब रूट एन प्लस 2 कॉमन था तो कांस्टेंट था तो बाहर आ गया, ये बाहर आके एन प्लस 2 हो गया। पहले भी रूट एन प्लस 2 था और एक रूट एन प्लस 2 यहाँ से बाहर आ गया तो मल्टीप्लाई होके एन प्लस 2 बच गया। ठीक है, अब हमने ए कैप को फिर एन प्लस 1 पे अप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, रूट एन प्लस 1 एक स्टेट डिक्रीज होके एन हो गया। अब ये रूट एन प्लस 1 बाहर जाके इससे मल्टीपल होगा तो एन प्लस 1 और एन प्लस 2 बच गया। अंदर सिर्फ हमारे पास क्या बच गया, एन और एन बच गया भाई। ठीक है, तो ये हमारे पास किसकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा ये किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो हमारा यहाँ से क्या आ गया, एन प्लस 1 और एन प्लस 2 आ गया। ठीक है, आ गया ये अच्छे से समझ में। बिल्कुल सेम ये केस है भाई। ठीक है, बिल्कुल सेम केस है। जब हम पहले ए कैप को एन से अप्लाई करेंगे, एन पे अप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा रूट एन और एक स्टेट डिक्रीज होके एन माइनस 1। ध्यान से सुनो। ठीक है, फिर हमारे पास रूट एन को हम बाहर निकाल लेंगे, फिर एन माइनस 1 पे हम फिर से ए कैप को अप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा रूट एन माइनस 1 और अंदर स्टेट बच जाएगी एन माइनस 2, एक स्टेट कम होके एन माइनस 2। ठीक है, फिर हमारे पास क्या किया हमने, रूट एन माइनस 1 को बाहर निकाल लिया। अब रूट एन और रूट एन माइनस 1 बाहर आ गए, अंदर क्या बच गया हमारे पास, एन माइनस 2 स्टेट बच गई। अब इस एन माइनस 2 स्टेट पे हम ए डैगर स्क्वायर को अप्लाई करेंगे। जब हम ए डैगर को इस पे अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा भाई, रूट एन माइनस 1 और स्टेट क्या बच गई, एन माइनस 1, मतलब एक स्टेट को बढ़ा के देगा आपकी बार। ठीक है, और फिर जो हमारे पास रूट एन माइनस 1 है वो कॉमन आके बाहर आ गया। कॉमन आके बाहर आ जाएगा तो पहले भी रूट एन माइनस 1 था, यहाँ से भी रूट एन माइनस 1 आ गया तो वो हो गया हमारा एन माइनस 1। फिर यहाँ पे स्टेट क्या बची हुई है, एन माइनस 1 स्टेट बची हुई है। जब हम उस पर ए डैगर को अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा,
रूट एन और स्टेट भी क्या बच जाएगी, एन बच जाएगी। तो ये हमारे पास रूट एन भी बाहर आ जाएगा, तो रूट एन पहले से ही था, तो एन इंटू एन माइनस वन और स्टेट क्या बच गई हमारी, एन बच गई। ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो एन इंटू एन माइनस वन यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, फिर है भाई हमारे पास ये 4n स्क्वायर ऐसे था, 4 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, एन स्क्वायर को जब हम एन पे अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, न्यूमेरिकल नंबर एन मिल जाएगा। ठीक है, जब आप एन स्क्वायर को एन पे अप्लाई करते हो तो आपको ये फॉर्म मिल जाती है, ऊपर मैंने बताया भी है। एन स्क्वायर अब कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा 4n स्क्वायर, अंदर जो कंडीशन बच गई वो नॉर्मलाइजेशन की बच जाएगी जो कि इक्वल होती है 1 की, तो यहाँ से 4n स्क्वायर आ गया। ठीक है, हमने 3 टर्म निकाल ली, कुछ टर्म और बची हैं वो देखो। यहाँ से हमने क्या किया भाई, जब हमने क्या किया 2n है यहाँ पे, ठीक है, 2 कॉमन है बाहर आ गया, और n को जब हम n स्टेट पे अप्लाई करते हैं तो हमारे पास स्टेट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये जो हमारे पास n नंबर ऑपरेटर है ये न्यूमेरिकल नंबर है, n में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो गया, बाहर आ गया 2n, और ये किसकी कंडीशन बच गई, नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन बच गई, तो इक्वल हो गया ये 2n की इक्वल हो गया। ठीक है, अब हम सारी की सारी वैल्यू किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, जहाँ पर हमारे पास कुछ टर्म तो ऑलरेडी जीरो हो चुकी थी, जो नॉन जीरो टर्म थी उनको हमने फाइंड आउट कर लिया और इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स की पावर 4 किसके इक्वल हो जाएगा, एच बार अपॉन में 2m ओमेगा का स्क्वायर n प्लस 1 n प्लस 2 प्लस n इंटू एन माइनस 1 प्लस 4n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, ये हो गया। यहाँ से जब आप मल्टीप्लाई करके सोल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n प्लस 2, ऐसे भी कुछ मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से जब सोल्व करोगे तो n स्क्वायर माइनस n मिल जाएगा, यहाँ से 4n स्क्वायर, यहाँ से 4n प्लस 1 हो गया। n स्क्वायर वाले इकट्ठे करो, कितने हो गई, n स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर 6n स्क्वायर हो गया। n वाले इकट्ठे करो 2n प्लस n माइनस n, ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस 4n 6n हो गया, और प्लस 2 ये रहा, प्लस 1 ये रहा, तो प्लस 3 ये हो गया। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स के पावर 4 क्या हो जाएगा, h बार स्क्वायर अपॉन में 4m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू आ जाएगा 6n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 3। रिमेंबर रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से देखो भाई, ग्राउंड स्टेट के लिए अगर पूछता है तो ग्राउंड स्टेट के लिए आपको सिंपली क्या करना है, इनकी जगह पे 0 पुट करना है और हमारा फाइनल आंसर निकाल लेना है, एच बार स्क्वायर अपॉन में 4m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से ये 0 ये 3 हो गया, तो 3/4 एच बार स्क्वायर m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारा क्या था भाई, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स की पावर 4 था। कल वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू।